प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूं आपका। अपना जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर के 1947 तक का जो घटनाक्रम है गांधी से संबंधित, उसकी अपन बात कर रहे हैं। इससे पहली वाली क्लास के अंदर अपन ने गांधी का जो जीवन था, प्रारंभिक जीवन की बात कर ली। अफ्रीका के अंदर गांधी की क्या भूमिका रही उसकी अपन ने बात कर ली। उसके बाद में गांधी जब भारत आते हैं तो गांधी का अपन ने सार्वजनिक उपस्थिति गांधी की बनारस में अपन ने देखी सबसे पहले। उसके बाद में चंपारण आंदोलन है ये देखा, खेड़ा आंदोलन है ये अपन ने देखा, और अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन तक अपन ने विगत क्लास के अंदर पढ़ाई की थी। आज का जो अपना टॉपिक है ये जो है गांधी एवं राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर, इसको आगे बढ़ाते हुए अपन रोलेक्ट एक्ट और रोलेक्ट एक्ट के बाद में जलियांवाला हत्याकांड है इससे संबंधित बात करेंगे। रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड है इससे संबंधित बहुत से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो तमाम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम्स हैं, वो एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और इसके अंदर अपन बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट की। देखिए साहब, रोलेक्ट एक्ट की जब अपन बात करें, रोलेक्ट एक्ट 1919 का रोलेक्ट एक्ट 17 मार्च का, 17 मार्च 1919, 17 मार्च 1919 का रोलेक्ट एक्ट है। देश में क्रांतिकारी और उग्रवादी, देश के अंदर क्रांतिकारी व उग्रवादी गतिविधियों को इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए यह जो कानून है यह पारित किया गया था। नेक्स्ट है, अंकुश लगाने के लिए न्यायाधीश सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में, न्यायाधीश कौन था, किसकी अध्यक्षता में यह है, सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता के अंदर यह कानून है, यह इसकी नियुक्ति की गई थी अध्यक्षता में। इस कानून के तहत सरकार बिना किसी मुकदमे के, इस कानून के तहत, कानून क्या था, इस कानून के तहत सरकार बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था, बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता था। इस एक्ट को या इस कानून को जो है नए वकील, नए दलील, नए अपील वाला कानून कहा गया। इस कानून को नए वकील, नए दलील और नए अपील वाला कानून है, यह इसे कहा गया था। इस एक्ट के अंदर अपन देखेंगे तो भारतीय जनता ने इसको काला कानून कहा। काला कानून कहा। भारतीय जनता ने काला कानून की संज्ञा दी। गांधी ने इसके विरोध में रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया। गांधी ने इसके विरोध के अंदर रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया। रोलेक्ट सत्याग्रह क्या कर दिया गांधी ने किया। आगे देखिए, इसके बाद अपन बात करें तो देखेंगे गांधी ने इसके विरोध में रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह शुरू कर दिया और गांधी ने सत्याग्रह की सभा की स्थापना की। गांधी ने सत्याग्रह सभा है इसकी क्या कर दी साहब, स्थापना की। सत्याग्रह सभा की क्या करी, इसने स्थापना करी। गांधी ने
इसके सदस्य देख लेते हैं। सत्याग्रह सभा के सदस्य कौन कौन थे? सदस्य, तो सदस्यों की जब अपन बात करें तो देखेंगे जमनालाल द्वारकादास, शंकर लाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्टिमन आदि इसके सदस्य रहते हैं। किसके? सत्याग्रह सभा के। गांधी का जो विरोध है ये कौन कौन करते हैं? तो देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज बहादुर स्प्रू, श्रीनिवास शास्त्री और एनी बेसेंट ये गांधी का क्या करते हैं साहब? इस समय विरोध करते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे, 6 अप्रैल 1919 को गांधी के अनुरोध पर देश भर के अंदर हड़ताल है, इनका क्या किया गया? आयोजन किया गया। यंग इंडिया नवजीवन बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंस, उर्दू अख्तौ आदि के नाम उल्लेखनीय। ये समाचार पत्र हैं, सारे के सारे समाचार पत्र हैं जिन्होंने रोलेक्ट एक्ट का क्या किया था? भारी विरोध किया था। देखिए साहब, अपन बात कर रहे हैं रोलेक्ट एक्ट के संदर्भ में। देखिए रोलेक्ट एक्ट है 17 मार्च 1919 को गठित किया गया। क्यों गठित किया गया? देश के क्रांतिकारी व उग्रवादी जो थे संगठन, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में यह एक्ट है, इसका गठन हुआ। इस कानून के तहत सरकार बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी। इस कानून को न वकील, न दलील, न अपील कहा गया। भारतीय जनता ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। गांधी ने रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया। गांधी ने इसके विरोध में रोलेक्ट सत्याग्रह शुरू किया और सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके देश भर के अंदर सत्याग्रह सभा की इसने स्थापना की गांधी ने, जिसके सदस्य थे जमनालाल, द्वारकादास, शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी, बीजी हार्टिमन। गांधी का जो विरोध करने वाले थे ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर स्प्रू, श्रीनिवास शास्त्री, एनी बेसेंट आदि गांधी का विरोध करने वाले थे। 6 अप्रैल गांधी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को संपूर्ण देश भर में हड़ताल है, इसका आयोजन किया गया। यंग इंडिया, नवजीवन, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंस, उर्दू अख्तौ आदि समाचार पत्रों में इसका विरोध हुआ
रोलेक्ट एक्ट का भारी विरोध किया गया। रोलेक्ट एक्ट का भारी विरोध किया गया। आगे देखिए साहब, आगे अपन बात करें तो देखिए अब जलियांवाला हत्याकांड है, इसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। जलियांवाला हत्याकांड, देखिए जलियांवाला हत्याकांड 1919 की घटना है। जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला हत्याकांड 1919 का है साहब, 1919। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में, किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, पंजाब के अंदर, कहां पर साहब? पंजाब में। डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1919 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन, बैसाखी के दिन इसके विरोध में जलियांवाला में, बैसाखी के दिन रोलेक्ट एक्ट के विरोध के अंदर जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया। इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब के, इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था ये है माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर इस समय पंजाब का गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। अमृतसर के सेनाधिकारी जनरल डायर ने, अमृतसर का सेना अधिकारी है जनरल डायर, अमृतसर का सेनाधिकारी जनरल डायर। आगे देखिए, बिना चेतावनी के इसने सभा के ऊपर क्या चला दी थी साहब? गोलियां चला दी थी। बिना चेतावनी के सभा पर गोलियां चला दी थी, जिसके अंदर इस गोलीबारी में 1000 व्यक्ति हैं, यह मारे गए। 1000 व्यक्ति या लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने ये माना कि 379 लोग हैं, ये मारे गए। 379 लोग मारे गए। 14 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ के तहत गुजरांवाला पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। गुजरांवाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्र, इस पर क्या किया गया? हवाई फायरिंग की गई। गांधी ने
इस हत्याकांड को विभत्स हत्याकांड कहा, हत्याकांड की संज्ञा दी। टैगोर ने अपनी आरन टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है यह सरकार को वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य जिनका नाम है शंकर नायर, इसने भी त्याग पत्र दे दिया। नेक्स्ट है, इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी, ये जो हत्याकांड हुआ था इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंदर जो सदस्य थे ये देखेंगे, जस्टिस रेस्किन, WF राइस, जॉर्ज बरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल, सीतलवाड़ पूरा नाम है, सुल्तान अहमद, जगत नारायण आदि जो थे इसके अंदर कमेटी के अंदर शामिल थे। देखिए साहब, जलियांवाला हत्याकांड की अपन बात कर रहे हैं, 1919 का है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला हत्याकांड नामक घटना होती है। पंजाब के अंदर जलियांवाला हत्याकांड होता है, इसके पीछे रोलेक्ट एक्ट का विरोध था। पंजाब के अंदर रोलेक्ट एक्ट का विरोध डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नामक दो व्यक्ति कर रहे थे। इन दोनों को सरकार ने 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया और इसी की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग के अंदर, जो अमृतसर के अंदर एक बाग है, वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया और काफी भीड़ है यहाँ पर इकट्ठा होती है। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो था इसका नाम है माइकल ओ डायर, ध्यान में रखना है। अमृतसर का सेना जो अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायर ने यहाँ पर धारा 144 लगा रखी थी और जनता को बिना सूचित किए ही यहाँ पर क्या कर दिया, इसने गोलियां इस सभा के ऊपर चला दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग मारे गए थे? 379 व्यक्ति मारे गए थे। 14 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ के तहत गुंजरावाला और उसके समीपवर्ती क्षेत्र पर हवाई फायरिंग की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा। गांधी ने इस हत्याकांड को, जलियांवाला हत्याकांड को क्या कहा है? विभत्स हत्याकांड कहा है। आरएन टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि है यह वापस कर दी। वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य, जो कार्यकारिणी के अंदर सदस्य था शंकर नायर, उसने त्याग पत्र दे दिया। इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने कौन सा आयोग या कमेटी गठित की? तो हंटर कमेटी गठित की। इस कमेटी के अंदर सदस्य कौन कौन थे? जस्टिस रस्किन, BF राइस, जॉर्ज बरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये जो इस हंटर कमेटी के क्या थे साहब? सदस्य थे, हंटर कमेटी के सदस्य थे। आगे देखिए, आगे अपन बात करें
हंटर कमेटी के ये सदस्य थे। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त घोषित कर दिया और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया जनरल डायर को। ब्रिटिश साम्राज्य का इसको शेर कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया तथा डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डायर को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इसको सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, इसके लिए 2600 पौंड की धनराशि की रकम भी इसको दी गई। नेक्स्ट देखिए, मनमोहन मालवीय की अध्यक्षता के अंदर में जलियांवाला हत्याकांड की जांच कमेटी है ये स्थापित हुई और इसके जो सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, गांधी इसके अंदर स्वयं थे और सीआर दास थे, चित्तरंजन दास सीआर दास थे और अब्बास तैयब जी थे इसके अंदर और एम.आर. जयकर इस समिति के अंदर थे। तो ये बात जो आपकी थी यह जलियांवाला हत्याकांड की थी। इसके बाद में अपन बात करेंगे खिलाफत आंदोलन। देखिए सर, खिलाफत आंदोलन की जब अपन बात करते हैं तो यह 1919 से 1920 के अंदर है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध के अंदर तुर्की की पराजय और भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। भारतीय मुस्लिम तुर्की सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। जब ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया तो भारतीय मुसलमान क्या हो गए साहब, इससे नाराज हो गए। इसके विरोध के अंदर भारत में 1919 से 1920 के अंदर अली बंधु जिसके अंदर कौन थे, मोहम्मद अली व शौकत अली बंधु हमें मोहम्मद अली और शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके अंदर थे। हसरत मोहानी
इसके अंदर थे, और डॉक्टर अंसारी भी इसके अंदर थे, और अजमल अजमल खां के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, और इतिहास में इसे ही खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। कॉमरेड नामक समाचार पत्र में इसका प्रचार प्रसार किया गया, इस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी सितंबर 1919 में इसका क्या हुआ था साहब, गठन हुआ था। मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा, इस कमेटी का क्या किया गया था, गठन किया गया था। देखिए आगे पढ़ेंगे अपन। देखिए जलियांवाला हत्याकांड है, इसके अंदर कुछ बचा हुआ है वो अपन देखते हैं। हंटर कमेटी ने जनरल डायर को दोष मुक्त करार दिया। ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, और सोर्ड ऑफ ऑनर इसको सम्मान दिया गया, और 2600 पौंड की सहायता राशि भी इसको दी गई, धनराशि भी इसको भेंट की गई। नेक्स्ट है मदन मोहन मालवीय के द्वारा जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए ध्यान में रखना किसकी अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भारतीयों के द्वारा जांच कमेटी स्थापित की गई थी, जिसके सदस्य कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू, गांधी, सीआर दास, अब्बास तैयब जी और एम.आर. जयकर इसके क्या थे साहब, सदस्य थे। अब अपन बात करते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 का है। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर किसकी पराजय हो जाती है, तुर्की की पराजय हो जाती है। भारतीय मुसलमान है, यह तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का क्या मान रहे हैं, खलीफा मान रहे हैं। अब ब्रिटेन की विजय होती है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, और तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया जाता है। इससे भारत के मुसलमान हैं ये क्या होते हैं, नाराज होते हैं, और इस चीज का विरोध करने के लिए 1919 से 1920 के अंदर अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी और अजमल खां के द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन है यह क्या किया गया, शुरू किया गया। खिलाफत आंदोलन को प्रचार प्रसार का काम है कॉमरेड नामक समाचार पत्र ने किया। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी है, ये सितंबर 1919 में गठित की गई, और इसके गठन का जो श्रेय दिया जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली को दिया जाता है, मोहम्मद अली और शौकत अली को। आगे देखिए भी, आगे अपन बात करें तो देखेंगे हम खिलाफत आंदोलन है, बड़ा इंपॉर्टेंट आंदोलन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए अपन खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड अपन ने देखा। खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919 को 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस है यह मनाया गया, खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को 24 नवंबर 1919 को
दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन है, यह शौकत अली यानी अली बंधु, अली जो बंधु थे इनके द्वारा यह गठन किया जाता है। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुसलमान एकता बताया। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा, हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, जो 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा, ये गांधी का कथन था। नेक्स्ट अपन देखेंगे, तो आगे देखिए आप, नवंबर 1919 को दिल्ली में होने वाले अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, यह अध्यक्षता है यहाँ पर जो अध्यक्ष जो रहते हैं आपके, ये अध्यक्ष कौन रहते हैं? गांधी रहते हैं। इसके बाद में देखिए सितंबर 1920 कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, 1920 कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता है, यह लाला लाजपत राय किसने करी थी? लाला लाजपत राय ने करी थी। और यहां पर जलियांवाला हत्याकांड का मुद्दा उठता है, और यहां का मुख्य जो मुद्दा था वो था जलियांवाला हत्याकांड, मुख्य मुद्दा जलियांवाला हत्याकांड था। और खिलाफत साथ में कौन था? खिलाफत आंदोलन था, या खिलाफत आंदोलन मुख्य मुद्दा था। कांग्रेस ने प्रथम बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अपन बात करेंगे असहयोग आंदोलन है ये, इसके बाद देखेंगे। पहले इसको अपन देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन अपना चल रहा है। खिलाफत आंदोलन में देखिए आप, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस है, ये मनाया गया। इंपॉर्टेंट बात है, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। 24 नवंबर 1919 को दिल्ली के अंदर
अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष हैं, ये किसको बना दिया जाता है? गांधी को बना दिया जाता है। गांधी कहते हैं खिलाफत आंदोलन हिंदू मुसलमानों को एकता का सुनहरा अवसर, ऐसा सुनहरा अवसर है जो आने वाले 100 सालों तक नहीं मिलेगा। 1920 के अंदर कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लाला लाजपत राय करते हैं। और इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा था जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। कांग्रेस ने प्रथम बार भारत के अंदर विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के तहत अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए या इनके विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने का निर्णय है, ये कब लिया गया था? ये कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में लिया गया था। तो ये प्रमुख जो बातें थी अपनी इसके संदर्भ में थी, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड और रोलेट एक्ट के बारे में थी। इसके बाद में अपन बात करेंगे असहयोग आंदोलन आने वाली क्लास के अंदर। धन्यवाद।